तो हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स भौतिक विज्ञान के इस अर्धवार्षिक पेपर को। ठीक है, आई होप काफ़ी बच्चों का पेपर आ रहा होगा, इसलिए इस वीडियो में हम दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चंस कराने वाले हैं जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए, अच्छा प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम में जाकर आप फोड़ कराओ। यार 70 नंबर आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, 70 नंबर के, और बहुत ही आसान होते हैं। बिना आपके टाइम वेस्ट करते हुए पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए, और हाँ, पसंद आए इस वीडियो को आप सभी लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले इस पेपर्स के नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर तुरंत मिल जाए, इसलिए ज़रूरी है ये करना। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 2025 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये तो हर साल क्वेश्चन आता है प्रतिशत त्रुटि से रिलेटेड। किससे? प्रतिशत त्रुटि से रिलेटेड। और पूछा क्या है कि एक घन की भुजा नापने में, देखिए पहला कि एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होती है। कितनी? 2% की। तो घन के आयतन परिकलन में प्रतिशत त्रुटि होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, कितनी होगी? देखिए 6% की त्रुटि होगी आपकी। क्लियर? आगे देखते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड, जो कि है हमारा सार्थक अंक की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। आपको पता है इसी चैनल पर दोस्तों हमने सार्थक अंक निकालने की एक वीडियो बनाई थी, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख ले। सार्थक अंक निकालना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा? देखिए हमें याद नहीं है विमीय सूत्र, लेकिन अभी हम माइंड में कैलकुलेट करते हैं, माइंड में ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो इतना माइंड में आ गया कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के विमीय सूत्र में m की घात -1 होती है, ये मुझे याद है। तो इससे मैंने आंसर पहचान लेंगे हम सभी, ये वाला हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। आइए देखते हैं चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चौथे में पूछा गया है कि ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संकलित रहती है? मतलब कि उस भौतिक राशि का मान नहीं बदलता है, वह हमेशा संरक्षित होती है। तो आपकी दोस्तों कोणीय संवेग संरक्षित होता है। क्लियर? ग्रहों की गति कैसी होती है? गोल 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 गोल, और जब भी वृत्तीय गति होती है तो वहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षित होता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट जब आपकी रेखीय गति होती है ना, वस्तु रेखीय गति कर रहा होता है, तब वहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षित होता है P। क्लियर? तो ये भी बात आपको बतानी थी मुझे। आइए देखते हैं आप पांचवा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फिफ्थ क्वेश्चन पूछा, यदि किसी तार को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यस्थता गुणांक हो जाएगा। देखो तार को खींचकर दुगना कर दिया लंबाई, तो यंग प्रत्यस्थता गुणांक हमसे पूछा गया है आधा। क्लियर? आगे बढ़े। आइए अगला क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या है? दाब का देखिए मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है दाब का बल बटे में क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल बटे में, तो बटे में मीटर का स्क्वायर। क्लियर? आइए अब देखिए आते हैं हम इस छोटे छोटे क्वेश्चंस की और थ्योरी वाले, जो कि पूछा गया पहला इसमें दूसरे में कि कील के एक सिरे को नोकीला क्यों बनाया जाता है? भाई इस तरह से हमारा कील होता है, ऐसा ही होता है दोस्तों। एक सिरा क्या होता है? इसका नोकीला होता है। पूछा गया है कि ये नोकीला स्टूडेंट्स क्यों होता है? कील का एक सिरा नोकीला क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स दाब अधिक लगे ना, इसलिए एक सिरा नोकीला होता है। क्योंकि जब हम कील पर बल लगाते हैं, यहाँ से हमने दोस्तों हथौड़ी से लगाया बल, ठीक है, तो बल लगाएंगे तो दाब जितना ज़्यादा अधिक लगेगा उतने ही तेज़ी से यह कील दीवार में आपका ठुकाता है। तो नोकीला इसलिए बनाते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स आपका दाब अधिक लगे, जो प्रेशर है वो अधिकतम हो, इसलिए कील के एक सिरों को हम नोकीला बनाते हैं। ये लिख देना है आपको। क्लियर? आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है ख है धारा रेखीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? देखिए धारा रेखीय प्रभाव, जल का धारा रेखीय प्रभाव क्या होता है? ये आपका मान लीजिए तालाब है, ठीक है, इसमें आपके इस तरीके से जल का प्रवाह हो रहा है। अब जल के एकक बूंद, जो एक जल के एक पार्टिकल समझ लो, H2O का एक पार्टिकल, जब जल का एक कण अपने आगे वाले जल के कण का स्टूडेंट्स क्या करें?
अनुसरण करते हुए प्रभावित हो। जब जल का हर एक बूंद अपने आगे वाले बूंद का अनुसरण करते हुए प्रभावित हो तो उसको बोलते हैं धारा रेखीय प्रभाव। ठीक है, इसको डिटेल में आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो आप देखते हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हम आपको समझा इसलिए रहे क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे तो आपको कहीं और जाकर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो में पूरा पेपर आप सॉल्व कर लोगे एक तरीके से। बाकी जो क्वेश्चन होंगे आपको करने हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब आते प्रतिष्ठा संबंधित हुक का नियम। देखिए, हुक का नियम आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर, यहाँ पर हम हुक का नियम नहीं समझा सकते और इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी हमने बना दिया है। आप सर्च करेंगे हुक का नियम तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल जाएगी, बस सर्च करिए। क्लियर, तो ये आपका होमवर्क हो गया। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा और मात्रक लिखिए, ये भी आप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब भी कोई वस्तु गति करता है, जब भी कोई वस्तु गति करता है किसी वेग से, तो इस वेग के कारण वस्तु के अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाती है, एक एनर्जी संचित हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम सभी? गतिज ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? जब भी कोई वस्तु किसी चाल से गति करता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे ही हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्लियर, और इसका फॉर्मूला वगैरह आप लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/12 mv का स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिशत त्रुटि से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये भी आप बहुत ही आसान है। जब भी किसी वस्तु का मापन करते हैं, चाहे वो लंबाई का हो, क्षेत्रफल का हो, आयतन का हो, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो हमेशा मापन में कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स गलती हो जाती है, उसे ही त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, खत्म। और उसको जब हम प्रतिशत में निकाल लेते हैं तो वो प्रतिशत त्रुटि कहला जाता है। बहुत ही आसान था। देखो, सब 6 नंबर का, 1 2 3 4 6 नंबर क्लियर। 8 नंबर के दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए, अगला है थर्ड में देखिए पूछा गया है पहला कि पारे का घनत्व इतना दिया हुआ है, द्रव्यमान तथा लंबाई पद्धति में नापी जाए तो इस पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा? क्लियर, हम अगला क्वेश्चन है कि एकांक सदिशों के सदिश गुणनफल पर प्रकाश डालिए। थर्ड है कि 1 लीटर जल पर दाब में कितना अंतर किया जाए कि वह 0.10% से संपिंडित हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रक्त प्रवाह में बर्नौली का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्यों? ठीक है, ये आपको बताना है। फोर्थ पे आते हैं स्टूडेंट्स, बर्नौली के प्रमेय का उल्लेख कर उसको सिद्ध कीजिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सर्च करेंगे बर्नौली का प्रमेय, क्या बर्नौली का प्रमेय, तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें बर्नौली का प्रमेय समझाया है और हमने सिद्ध भी करना सिखाया है। देख रहे हो, 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है हर साल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। चौथा में हमारा सेकेंड है अभिकेंद्री त्वरण से आप क्या समझते हो? अभिकेंद्री त्वरण बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर कोई दोस्तों वस्तु क्या करे, कोई भी वस्तु दोस्तों गति करता है वृत्ताकार मार्ग में, तो केंद्र की ओर एक हमेशा त्वरण लगता है, जिसको बोलते हैं हम अभिकेंद्री त्वरण। केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण को ही क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री त्वरण बोलते हैं। सिंपल। उसके बाद देखिए, एक न्यूमेरिकल उसमें पूछ दिया गया है कि एक r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, एक वस्तु, यदि इसकी आवृत्ति n हो तो सिद्ध कीजिए कि इसका अभिकेंद्री त्वरण कितना होगा? 4π² n² r² होगा। ये आपको प्रूफ करना है, कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ पर हम नहीं करा सकते स्टूडेंट्स, देख रहे PDF में आपको हम शो कर पा रहे हैं ये पेपर, तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा। हम आपको पेपर्स दिखा रहे हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए और जितना हो सके हम आपको करवा भी दे रहे हैं। ठीक है, आप समझिएगा भावनाओं को। क नंबर में क्वेश्चन देखिए कि घर्षण गुणांक से आपका क्या अभिप्राय है? दो तलों के बीच घर्षण गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है? क्लियर, देखिए घर्षण पर एक हमने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है। सर्च करेंगे घर्षण पर, एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनी हुई है, ठीक है, बहुत ही बेस्ट है। बस उस 5 से 6 मिनट की वीडियो में पूरा ये टॉपिक समझ लो, ये क्वेश्चन आप धुआं कर दोगे अगर उसको देख लिया तो। ठीक है, देख लीजिएगा जरूर, आपको हम सब कुछ बता दे रहे हैं इस वीडियो में। अब देखिए नेक्स्ट पेज है हमारा, यहाँ के क्वेश्चन देखिए। चौथा कि सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के प्रत्येक बिंदु पर स्थित और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है,
पांचवा है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर गति करती है तो वस्तु का जो भार है उसकी व्याख्या कीजिए। देखिए ये तो आप अपनी डेली लाइफ में फील कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति में प्रतिबंध लिखिए। सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए कर लीजिएगा। सरल आवर्त गति हमने चैप्टर पढ़ा दिया है। गैस की अणु गति के सिद्धांत के आधार पर बॉयल का नियम की व्याख्या कीजिए। ये भी दोस्तों बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम सब हमने बता दिया है। आपको पता होगा ना, हमारा मेन चैनल एजुकेशन शास्त्र है, उस पर हमने क्लास 11 के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट भी है सबकी, क्लास 11 फिजिक्स की प्लेलिस्ट, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल है, ठीक है। सिंपल सा है कि पावर इतना है, इंजन द्वारा जो द्रव्यमान 500 kg के को 50 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, तो आपको पूछा है इसमें कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये 100 किलोवाट में लिखा हुआ है, इसको पहले वाट में बदल दीजिएगा, ठीक है। तो आपका वाट में आ जाएगा शक्ति। वाट में शक्ति निकाल लिया, फिर उस शक्ति को, उस पावर को आप बराबर कर दीजिए mgh बटे में t। क्लियर। m आपको पता है, g 10 है, h पता है दोस्तों 50 मीटर, t आप निकाल लीजिएगा। पावर हमने आपको बता ही दिया भाई, 100 किलोवाट को आप वाट में बदल दीजिए, ठीक है। करिएगा इसको जरूर। उसके बाद है हमारा अगला कि प्रत्यस्था संघट्ट को व्याख्या कीजिए। दर्शाइए कि समान द्रव्यमान के दो गतिशील वस्तुएं प्रत्यस्थ संघट्ट के बाद वेग आपस में बदल जाते हैं। मुक्त दोलन से क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर समझाइए। अगला है घर्षण क्या है, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो कहा ना, वीडियो देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन दुआ कर देंगे आप सभी। घर्षण पर एक सिंगल वीडियो है, घर्षण एजुकेशन शास्त्र, सर्च करिए ज़रा तो मज़ा आ जाएगा देखकर। उसके बाद है यहाँ पर, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो भाई। यहाँ पर सिंपली सेकंड जो क्वेश्चन अथवा करके पूछा गया है ना, यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि आपसे कह रहा है गति का दूसरा समीकरण निकालने के लिए, गति का दूसरा समीकरण निकालने के लिए कह रहा है भाई साहब। समझ में आया आपको क्यों कैसा कह रहा है? ज़रा आप खुद से इसको पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्यों कहा कि इस वाले क्वेश्चन में कुछ और नहीं, अथवा में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कुछ और नहीं बल्कि गति का दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन ही निकालने को कह रहा है, ठीक है। आता होगा तो ये भी उड़ा देंगे आप सभी। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन है कि विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए, उत्पत्ति भी दीजिए। अथवा करके देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। पूछा गया है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी क्यों होती है, ये आपको बताना है। उसके बाद ब नंबर में पूछा गया है कि पृथ्वी के परिध वृत्ताकार अक्षों पर घूमते हुए कृत्रिम उपग्रह के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, आप इसी को करिए, किरचॉफ का नियम, ठीक है। उसके बाद 8वां है कि किसी तार के लिए प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ खींचिए। देखिए ये हुक का नियम ही है, ये हुक का नियम है। प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ कौन खींचकर बताता है भाई? हुक का नियम बताता है। क्लियर। उसके बाद है 9वां लास्ट क्वेश्चन कि कोशिकात्मक से क्या तात्पर्य है? कांच की किसी नली में बड़े द्रव की ऊंचाई हेतु सूत्र का निगमन कीजिए। तरल दाब के नियम की सहायता से द्रव चलित लिफ्ट की कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। देखिए हम आपको कंक्लूजन बता रहे हैं। देखिए जो लोग अभी नए होंगे, जिन्होंने अभी तक कुछ देखा ही नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तो घबराइएगा मत। जो टॉपिक्स हमने आपको कहा पढ़ लीजिएगा ज़रूर। 70 नंबर में से 40-50 तो आपको मिल ही जाएगा। जो मेहनत कर रहे शुरू से उनके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि आप 70 में से 77 लेकर आने वाले हो, क्योंकि आप दिल से मेहनत कर रहे हो स्टार्टिंग से। क्लियर। लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो अभी से भी मेहनत करें ना तो 50-40 तो आराम से उनको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन मेहनत करना पड़ेगा। पेपर्स को देखिए, क्वेश्चंस जो हम बता रहे हैं उसको पढ़िए कहीं से भी सर्च करके नोट्स में से, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके लिए कह रहे हैं, आपको ही आगे आने वाली वीडियोस तुरंत मिलेगी और आप अच्छे से उसको देखकर प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है, और अच्छा नंबर लेकर आ पाओगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों को भी वीडियो जरूर आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले, ठीक है। चलिए, लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।